पाकिस्तान पर ब्रह्मोस मिसाइलें गिरी तो त्राहिमाम मच गया। अब भले ही सीज फायर हो चुका है, भारतीय मिसाइलों की गरज भी थम चुकी है, लेकिन पाकिस्तान में मचा हाहाकार नहीं थमा है, क्योंकि अब उस पर महंगाई मिसाइल का अटैक हो रहा है। भारत के साथ पाकिस्तान मिनी वॉर में उतर तो गया था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह जंग उसकी आवाम के सामने खाने पीने का बड़ा संकट खड़ा कर देगी। अब पाकिस्तानी न सिर्फ महंगाई की मार झेल रहे हैं, बल्कि उनके सामने प्यासा मरने की नौबत भी आने वाली है। ये उस पाकिस्तान के हालात हैं जो भारत को जंग में हराने के ख्वाब देख रहा था। जंग तो महज 90 घंटे ही चली, लेकिन भारत की ब्रह्मोस ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तान सीज फायर चिल्लाने लगा। सीज फायर तो हो गया, लेकिन पाकिस्तानियों का दिवाला निकलता दिख रहा है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान पर ब्रह्मोस के बाद महंगाई बम फूटा है। पाकिस्तान यूं तो पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा था, लेकिन भारत के साथ हालिया संघर्ष ने पाकिस्तानियों के सामने अब भूखों मरने के हालात पैदा कर दिए हैं। पाकिस्तान में इस वक्त टमाटर की कीमतें 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई हैं। आलू 100 रुपए किलो बिक रहा है। प्याज के दाम 200 रुपए प्रति किलो से ऊपर पहुंच गए हैं। फलों की बात करें तो सेब 500 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। केले 210 रुपए प्रति दर्जन मिल रहे हैं, तो आम 220 रुपए किलो बिक रहा है। चीनी की कीमत 180 रुपए किलो पहुंच गई है। दूध 240 रुपए लीटर बिक रहा है। दाल 580 रुपए किलो मिल रही है। चावल 275 से 340 रुपए किलो बिक रहा है, तो आटा 160 रुपए किलो मिल रहा है। पहलगाम में हुए हमले से भड़के भारत ने पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय व्यापार बंद कर दिया है। ट्रेड बंद होने से 3800 करोड़ का व्यापार ठप पड़ा है। ऐसे में पहले से महंगाई की आंच में झुलस रहे पाकिस्तानियों के लिए उन जरूरी सामानों को खरीदना भी मुश्किल हो रहा है जो भारत से यहाँ आता है। पाकिस्तान लंबे वक्त से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इससे निपटने के लिए वो लगातार IMF और वर्ल्ड बैंक से गुहार लगाता रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये करीब 15.75 अरब डॉलर है। वहीं दूसरी ओर भारत के फॉरेक्स रिजर्व को देखें तो ये 686.2 अरब डॉलर है। अब खाली खजाने के साथ पाकिस्तान अपनी जरूरत की चीजें तक खरीदने में लाचार है। भारत के साथ जंग छेड़कर पाकिस्तान के सामने न सिर्फ भूखों मरने की नौबत आई है, बल्कि उसके प्यासा मरने के आसार भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। सिंधु जल संधि निलंबित कर भारत ने पहले ही पाकिस्तान का पानी रोका हुआ है, जिससे उसकी फसलें खराब हो रही हैं। किसानों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। लोगों को पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तुलबुल नेविगेशन बैराज प्रोजेक्ट का काम फिर से शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिससे पाकिस्तान परेशान हो गया है। तुलबुल प्रोजेक्ट को बूलर बैराज के रूप में जाना जाता है। ये झेलम नदी पर एक नेविगेशन लॉक कम कंट्रोल संरचना है। देश की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील के आउटलेट पर ये स्थित है। इसे झेलम नदी पर नेविगेशन की सुविधा के लिए डिजाइन किया गया था। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि का हवाला देकर इसका काम रुकवा दिया था। इसके बन जाने से पाकिस्तान को झेलम का पानी भी मिलना अब पूरी तरह से बंद हो जाएगा। पाकिस्तान को डर सता रहा है कि भारत तुलबुल प्रोजेक्ट के जरिए झेलम से उसके क्षेत्र में आने वाले पानी को रोक देगा, जिससे उसके 24 शहरों की 3 करोड़ आबादी के सामने प्यास का बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लगभग 3 अरब क्यूबिक मीटर जो है पानी यहाँ पे स्टोर होगा। ये करीबन 420 फीट के करीब लंबा और करीबन 72 फीट के करीब चौड़ा जो है यहाँ पर ये डैम बनता। और इस डैम के बनने से एक सेपरेट कैनाल बनती जो पानी को वापस रिवर्ट करती वुलर और दूसरी जगहों पे एक कैनाल के तौर पर, जिसके कारण अगर उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते तो लगभग सर्दियों के मौसम में जो बिजली की कटौती पूरे कश्मीर में रहती है तो 24 घंटे जो है बिजली कश्मीर को मिल सकती है। पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की धार को और तेज करते हुए भारत रणवीर नहर की लंबाई को भी अब दोगुना करने के प्लान पर तेजी से काम कर रहा है। मौजूदा समय में रणवीर नहर लगभग 60 किलोमीटर लंबी है, जिसे 120 किलोमीटर किए जाने की योजना है। ऐसा हो जाने पर भारत हर सेकेंड 150 क्यूबिक मीटर पानी चिनाब नदी से डाइवर्ट कर सकता है। वर्तमान में यह मात्रा केवल 40 क्यूबिक मीटर है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत इस परियोजना को पूरा कर लेता है तो पाकिस्तान तक बहने वाला चिनाब का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिससे उसकी मुश्किलें और बढ़नी तय हैं। हमारे जब अपस्ट्रीम साइड पे चिनाब पे बहुत ज़्यादा डैम बनेंगे, डैम में स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज होगी,
स्टोरेज कैपेसिटी से हमारा जनरेशन इंक्रीज हो जाएगा, हमें अपना जो इरिगेशन नेटवर्क है उसको स्ट्रेंथन करने में फ़ायदा मिलेगा। और सिमिलरली जैसे श्रीनगर में हम तुलबुल प्रोजेक्ट है, दैट इज़ ए नेविगेशन प्रोजेक्ट। नेविगेशन में जब हम इसको पानी को रोकेंगे तो हमारा रोड पे जो ट्रैफिक का लोड कम हो जाएगा, तो नेविगेशन एज ए नेविगेशन प्रोजेक्ट भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जंग के चलते भारत के साथ बंद हो चुका व्यापार और सिंधु जल संधि निलंबित होने से पानी का संकट, पाकिस्तान के सामने एक साथ भूख और प्यास से मरने का बड़ा संकट सिर उठाकर खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।